नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम संदीप है। हम आपको डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस रिसर्च करने में मदद करते हैं। आज का वीडियो है लिंक्डइन पर नेटवर्क कैसे बिल्ड करें, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे बनाएं। ठीक है, के टॉपिक को आज के हम टॉपिक में इंट्रोडक्शन एंड एज ए इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। दूसरा हम स्ट्रेटजी फॉर प्रोफेशनल नेटवर्क ऑन लिंक्डइन पढ़ेंगे। तीसरा हम बेनिफिट्स ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्किंग पढ़ेंगे एंड फोर्थ हम एक समरी पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पे नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस रन करते हैं, अगर आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट www.sandbox.in पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ क्वेरी सेक्शन में जाकर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। हमारी टीम विद इन 24 आवर्स में आपसे कनेक्ट कर लेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक पहला है जो है इंट्रोडक्शन। आज की हम प्रोफाइल्स में, आज की जो इंट्रोडक्शन में जो हम एक स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, एक स्ट्रैटेजी, एक ऐसा लिंक्डइन पर एक ऐसा नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो अपनी प्रोफाइल, अपनी पेशेवर प्रतिष्ठा को प्रतिनिधित्व करती हो। मतलब एक ऐसी प्रोफाइल हम बनाएंगे, जैसे आज हम इंट्रोडक्शन में एक ऐसी प्रोफाइल बनाएंगे जहाँ पर ना को इस टाइटल्स, वो एक ऐसे टारगेट, एक एसईओ फ्रेंडली प्रोफाइल, जैसे मैंने कल पढ़ाया गया था, एक टारगेटेड होगा कि कीवर्ड्स होगी कि हमें डिजिटल मार्केटिंग हो तो बस डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड एक टोटली एक मैं प्रोफाइल तैयार करूँगा। दैट्स इज ये कि एंड इसमें क्या, और इस प्रोफाइल को हम हमेशा अप टू डेट भी रखेंगे। ठीक है, और इसमें अप टू डेट रखेंगे और कुछ उसमें कुछ अनुभव, कुछ उसमें हम एक्सपीरियंस और कुछ अपनी हॉबीज़ को हाईलाइट भी करेंगे एज ए प्रोफाइल्स में, जिससे हमारी जो प्रोफाइल की रिच है वो आज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े। अपने लक्ष्य और रुचि के आधार पर आप अपने नेटवर्क को लक्षित करने के लिए एक रणनीति विकास तैयार कर सकते हैं। रणनीति विकास, ये बहुत ही हाईलाइट स्ट्रॉन्ग हिंदी मैंने यूज़ किया है। रणनीति विकास से कर सकते हैं, मतलब हम एक स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। हम एक स्ट्रेटजी ऐसा बनाएंगे जिससे कि एक प्रोफाइल पे नेटवर्क जैसे बिल्ड हो रही है, एक नेटवर्क कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम उसके बारे में आपसे बात करते हैं। हम उसके बारे में एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक नंबर 2 में चलते हैं, जो स्ट्रेटजी फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पर आप एक नौकरी के लिए आप लिंक्डइन पे क्यों आते हैं? आपके दो काम्स होते हैं और लिंक्डइन पे अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी सारे काम्स के लोग आते हैं, पर मिनिमम उसमें सबसे ज़्यादा काम रखता है ये आपका नेटवर्किंग। नेटवर्क जितनी ही बड़ी होगी, आपकी पैशन, आपकी बिजनेस, आपके टारगेट, आपकी जो भी ब्रांड अवेयरनेस, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो उसके पास अभी ईजिली पहुंच सकते हैं। तो मेन आप फोकस करें कि लिंक्डइन पे हम एक प्रोफेशनल नेटवर्क को कैसे, हम क्यों आ रहे हैं और हमारी नेटवर्क कैसे बढ़ाया जा सके। तो लिंक्डइन पे हम नेटवर्क बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लिंक्डइन पर एक नेटवर्क बढ़ाने के लिए ना, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग लिंक्डइन पे लोग कितने बजे अवेलेबल होते हैं? 9 ओ क्लॉक अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम जो ऑफिस जाते होंगे तभी, क्योंकि एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। यहाँ पर हम जॉब्स को भी ढूंढते हैं, यहाँ पर हम अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए नेटवर्क बिल्ड करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, लीड जनरेशन करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड कुछ हायरिंग करते हैं। मतलब बहुत सारी सी सर्विसेज है जो लिंक्डइन पे अवेलेबल है। हम डेली टू डेली आगे चलते रहेंगे, क्लासेस है, कुछ स्किल्स वगैरह भी हम सीखते रहे। लिंक्डइन आपको ये चीज़ सिखाते रहती है। ठीक है, लिंक्डइन पर आप अपने पेशेवर व्यक्तित्व विशेषज्ञता को बढ़ावा दे सकते हैं। लिंक्डइन पे जब भी हम किसी पर्सन से नेटवर्क के थ्रू जुड़ते हैं, किसी के प्रति हम नेटवर्क में जाते हैं या फिर किसी को हम नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो मेक श्योर, हम अभी आपको उस वेबसाइट पे भी जाएंगे भी, टोटली एक हम आपको यहाँ पर ले जाते हैं। फर्स्ट हम अपनी साइट्स पे ही जाते हैं, सीधा हम नेटवर्क्स की बात करते हैं कि हमें पहले हम प्रोफाइल्स के बारे में बता देता हूँ कि हम प्रोफाइल्स क्या होगा। हमने एक लीड जनरेशन, एक डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट किया है, तो हमने इस बैनर में भी एक डिजिटल मार्केटिंग को ही हाईलाइट किया है। हम अपने टाइटल में भी अपने डिजिटल मार्केटिंग को हाईलाइट किया हुआ है। और हमने जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी हमने एक डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट रखा हुआ है। ना कि आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग शो करा रहे हैं और आप यहाँ पर शो अप करा रहे हैं कि आप एक आप ये बोल सकते हैं कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, या फिर मैं एक बोल सकते हैं कि मेरी जो रिसर्च है दूसरे किसी डिपार्टमेंट में डिजिटल मार्केटिंग को छोड़ करके, तो ये आपका इंप्रेशन बहुत ही बैठ जाता है। ठीक है, तो हमें मेक श्योर कि हर जगह जहाँ पर भी हम चीज़ें पोस्ट करें, यहाँ तक कि हमने जो ये चीज़ पोस्ट किया हुआ है
हमने फीचर्स का जो ऑप्शन दिया है, हम इसमें भी डिजिटल मार्केटिंग को ही टारगेट किया है, ना कि मैं किसी अदर कीवर्ड या फिर अदर पोस्ट को मैंने डाल दिया, हम कुछ भी फालतू चीज़ें कहीं से पाया और मैंने डाल दिया। हम हमेशा डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड डालता रहा, ठीक है। हमने सभी जगह एक जो प्रोफाइल बनाया, एक जैसे पेज बनाया, वो डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड रही है। हम अबाउट सेक्शन की बात करें तो हम अबाउट सेक्शन में भी डिजिटल मार्केटिंग को रिलेटेड कर रखा हुआ है। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो मेक श्योर होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टोटली स्टार्टिंग से डिजिटल मार्केटिंग में रहे, कुछ सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाद में डिजिटल मार्केटिंग में आए, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर हमारी के क्या एक्सपीरियंस रही है, मैं पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव था, मैं सेल्स में जॉब करता था, तो इसलिए मैं पहले अभी सेल्स से ही स्टार्टिंग थी मेरी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ था। मैंने एक नापतौल में, आप जानते होंगे, नापतौल से एक अफिलिएटेड कंपनी थी जो ब्रिज कॉमर्स सोल्यूशन, मैंने उनके यहाँ पे वर्क किया अप्रोक्सीमेटली 1 साल 2 महीने तक। फिर मेरे साथ कोविड का कुछ इशूज़ हो गई, इसकी वजह से मैं कोविड में हेल्थ इशूज़ था, इसलिए मैं करियर ब्रेक ले लिया और मैं घर चला गया था। एंड एसपी वेग में मैंने वर्क किया अप्रोक्सीमेटली 11 मंथ तक। मैंने एसपी वेग में एज एसपी वेग में भी देखिए हमने वर्क तो किया, लेकिन मैंने एक प्रॉपर एक टाइटल यहाँ पर भी मैंने यूज़ किया, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की। मतलब कि हमने जो यहाँ पे वर्क किया, जो रिलेवेंट वर्क किया ना, वो डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करती। कैसे प्रेजेंट करती है, अब आप इस टॉपिक की, आप इस प्लेलिस्ट की सबसे लास्ट की वीडियो अगर आप देखेंगे, जब मैं टोटली समराइज़ करेंगे ना, उस वीडियोज़ के अंदर 2.5 से 3 घंटे के समराइज वीडियोज़ होगा। उस समराइज वीडियो को अगर आप एक बार देखेंगे, आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर भी टाइटल क्यों यूज़ किया। हम डायरेक्टली एसपी वेग या फिर मैं अपना डेसिग्नेशन क्यों नहीं डाल सकते थे, नहीं डाला मैंने। हमने फिर एयरटेल में वर्क किया 1 ईयर तक। 1 ईयर तक मैंने एयरटेल में वर्क किया एज ए एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव। मैंने सिलवासा में मेरी पोस्टिंग रही, सूरत गुजरात मेरा मेन ऑफिस रहा, तो ये यहाँ पर मैंने वर्क किया। फिर मैंने उड़ान में रहा, उड़ान में एक्चुअली 1 मंथ में ही रहा क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से मैंने रिज़ाइन कर दिया। फिर मेरा रिलायंस में एज अ असिस्टेंट मैनेजर, बहुत ही बड़ी लेवल की मेरी यहाँ पोस्ट रही, यहाँ पे मैंने 5 to 6 मंथ रहा। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए क्योंकि मैं पीछे जा चुका था। तो फिर मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग अपनी वेबसाइट स्टार्ट किया, कंपनी स्टार्ट की, जो 1 से 1.5 महीने हो गया। इसी प्लानिंग तो काफ़ी समय पहले से कर रहा था, पर ये स्टार्टिंग मैंने इतना तारीख से किया। तो हमने क्या कि सैंडबॉक्स डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट इज अ टीम ऑफ एक्सपर्ट हु इज हेल्प द बिजनेस सक्सेस ऑनलाइन। वी डेवलप्ड अ कस्टमाइज स्ट्रेटजी ऑन टू इम्प्रूव ऑनलाइन विजिबिलिटी। तो हमने ये चीज़ एक प्रॉपर लिखा, हमने अपना मिशन एंड विजन भी लिख दिया कि भाई हमारा मिशन क्या है, टू बी एशियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर कस्टमर्स एंड सप्लायर्स एंड responsible value create to a stakeholder thoughts and service and products. विजन क्या है, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्थ मोर देन 1 करोड़ इच बिजनेस 2025। हमने ये चीज़ें लिया, यहाँ पे मैंने कुछ स्किल्स यूज़ किया। तो दैट्स इज मेक श्योर कि आप जब भी हम किसी पर्सन को, हम किसी रिक्वेस्ट भेजने से पहले हम अपनी इस चीज़ को लेटेस्ट अप टू डेट रखें, ठीक है। और हम चलते हैं सेकंड टॉपिक्स के ऊपर। हमारा सेकंड टॉपिक्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन। चलो ठीक है, एक टॉपिक मैं इसमें और कवर कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं रही। हमने कल बताया था कि जब भी हम किसी पर्सन को रिक्वेस्ट भेजेंगे, हमने किसी भी पर्सन को हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो मेक श्योर, जैसे सपोज डेट किए हैं शुभम परमार जी, हमें यहाँ से डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेजनी है, हमने विदाउट नोट्स के नहीं भेजेंगे। हम जब भी भेजेंगे ऐड नोट्स ज़रूर करेंगे। हम उनसे क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं, हम आपसे क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं। मैंने आपकी प्रोफाइल को देखा, तो उनकी प्रोफाइल देख करके आप क्या ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, उनकी प्रोफाइल में ऐसा क्या चीज़ें रही जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर ये चीज़ भेजें जिससे वो एक्सेप्ट कर सके। जिससे हमारे पास काफ़ी सारी नेटवर्किंग्स की काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट दिया, पर किसी ने मुझे मैसेज नहीं किया, ठीक है। तो होप यू कि आप, हो सकता है कि आपकी थिंक क्या रही है, मुझे नहीं पता, आप एक्सेप्ट करना चाहते एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे एक प्रॉपर नोट्स चाहिए। भाई आप मुझे क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मीडिया वायर समथिंग, कुछ भी है, आप मेरे से रिलेवेंट रख रहे हो, पर मैं तभी एक्सेप्ट करूँगा जब आप मेरे को आप एक प्रॉपर नोट्स दोगे। भाई हम तभी समझ पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं आप मेरे से, तो ही हम उस रिलेवेंट आपसे बात करेंगे, उसके बाद हमें एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब हमें एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने में क्या फ़ायदा हो सकता है, पहली तो हमें एक ये प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने से, मैं ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा जो इस पे है, मैं आप, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ही हार्ड्स है, क्योंकि मुझे बहुत छोटे में लिखना पड़ता है, तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो काफ़ी लेंदी, काफ़ी बड़ी होती है, तो 4-5 पेज चली जाएगी, तो हमने उसे शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसे रीड कर लेंगे, हम इस पर नहीं जाएंगे। बेनिफिट, हम अब टॉपिक्स नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन। में बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स हमें बताना है कि लिंक्डइन में हमें जुड़ने से क्या फ़ायदा हो सकता है। अब बताओ, अगर आप एक नेटवर्क बना रहे हो, आप मेरी यहाँ पर 1200 से 1300 1100 के प्लस मेरे पास नेटवर्क्स है, तो हमसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे क्या आगे हो सकती है। हम अगर जो भी हमने यहाँ पर रहा, अगर मुझे एज ए मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मैं यहाँ पर लीड जनरेट करूँ,
मेरा यहाँ पे मेन टारगेट है कि मैं लीड जनरेट करूँ, तो मैं वैसा ही कंटेंट पोस्ट करता हूँ जिससे लोग हमारे नीचे कमेंट करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पे जाते हैं और मेरे को क्वेरी कर देते हैं, हम उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपकी टारगेट अगर जॉब करना है ना, तो आप मेक श्योर कि आप जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करने के बाद जो ये फॉलोअर्स अब जितने भी ज़्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, जैसे हमारे का डिजिटल मार्केटिंग है, तो हमारे पास अब रिक्वेस्ट में कौन आ रहा है, या फिर वो आ रहे हैं जो मेरे कंपनीज़ में ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, मेरे कलीग्स रहे, जैसे ये लोग मेरे कलीग्स रहे जियो में एज ए वर्किंग रहे, या फिर वो आ रहे हैं जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़े या फिर उस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, वो लोग सजेस्ट में आ रहे हैं, या फिर वो जो हम जिस इंडस्ट्री को लेकर रन कर रहे हैं वैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपका टारगेट रहेगा हायरिंग कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं जॉब के लिए आया हूँ, तो आपके सजेशन में यही 3% की कैटेगरी शो ऑफ होगी। एक तो वो जो आपके कॉलेज में पढ़े हुए हैं, दूसरा वो जो आपके साथ पिछले कंपनीज में वर्क किए रहे हैं, तीसरा वो जिसे आप फाइंड अप करना चाहते हैं, जो आपका टारगेट है। आपका टारगेट है कि हम HR को फाइंड करूँ, HR को टारगेट करूँ, तो आपको HR शो ऑफ होंगे। जैसे इनको पास हायरिंग का है तो इन्होंने अपना हायरिंग कुछ हायरिंग कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ये चीज़ आपको शो होगी। फिर नीचे कुछ उसके प्लेलिस्ट, उसके इवेंट कुछ चल रहे होंगे तो वो आपको शो होंगे। जो आपके सिमिलर रोल पर वर्क कर रहे हैं वो लोग हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके एक दूसरे को फॉलो करने वाले भी, वो भी शो ऑफ करते रहेंगे। ठीक है, तो ये है बेनिफिट्स। अगर हमारे पास जितनी बड़ी नेटवर्क होगी, हम उतने ही आसानी से किसी भी पोस्ट तक हम अपनी स्ट्रैटेजी, अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। मेक श्योर दैट्स इसके एक हमारे पास जो हम नेटवर्क की बात करते हैं एज ए मनी के साथ। नेटवर्क इक्वल टू माई नेटवर्क इक्वल टू माई मनी। हम माई मनी से और नेटवर्क को ऐसे एक वर्क करके देखता हूँ कि हमें कोई प्रोडक्ट बाई करना है ना, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। अगर हमें उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो हमारे पास नेटवर्क होना चाहिए। दैट्स इज ये। अगर हमारे पास पैसा है, हमको कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, सपोज ये सिमरन वर्मा जी हैं, हम इनकी कोई एक प्रोडक्ट है, हमें इसे बाई करना है, तो मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अगर हमें इनको सेल करना है तो हमें इनकी कनेक्शन रिक्वेस्ट चाहिए, हमें इनसे फ्रेंडशिप चाहिए, या फिर इन्हें हमसे रिलेशन चाहिए। दैट्स इज माई नेटवर्क, एक मेरी रिलेशन है इनके साथ। कोई भी प्रोफेशनल नेटवर्क हो, चाहे जो भी है, आप जो भी नेटवर्क बनाना चाहते हैं एक बनाएं, तो वहाँ पर आप प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। आप कोई सर्विस देना चाहते हो तो आप वो चीज़ कर सकते हो। दैट्स इज बेनिफिट्स ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन। हम लिंक्डइन पे B2B ज़्यादातर काम करते हैं। हम आपको स्टार्टिंग से फोर्स करते हुए आए हैं कि यहाँ पे B2C नहीं चलता है लिंक्डइन में, तो प्लीज़ आप B2C ना करें, B2B में जाएँ। आपको प्रॉपर एक अच्छा रेशियो प्रॉफिट के लिए मिल सकता है। लेकिन हाँ, आपके हो सकता है कि B2C में भी कोई ऐसी प्रोडक्ट हो कि जो प्रोफेशनल लोगों ही सिर्फ बाई कर सकते हो, तो आप यू कैन कंटिन्यू ऑन लिंक्डइन। आप कंटिन्यू पे आप लिंक्डइन कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं। हम टॉपिक नंबर 4 पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 4 पे हम एक समरीज करते हैं। अब एक समरीज हम आपको दे देते हैं कि एक लिंक्डइन पे ना, हम कुछ भी तैयार करने से पहले ना, हमें स्टार्ट करने से पहले चीज़ तो हमारे पास इंडस्ट्री की पूरी एनालाइजिंग रिपोर्ट होना चाहिए। एनालाइज किया होना बहुत जरूरी है। एनालाइज नहीं किया हुआ है तो मेक श्योर कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाएँ और कमेंट करें कि सर मुझे इस इंडस्ट्री पर एनालाइज करके आप मुझे एक वीडियोज़ दीजिए। मैं उसका वीडियो कंफर्म लाऊंगा, प्रॉमिस करके लाता हूँ कि कंफर्मली प्रॉमिस है मैं लाऊंगा। क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी कोर्सेज में ना फ्यूचर में सेल करूँगा, ना आज सेल कर रहा हूँ, ना ही कभी फ्यूचर में करूँगा, ना भविष्य में कभी किया हूँ। तो मेक श्योर कि हम आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें देंगे उसमें कोई भी ऐसी हाइड पर्सन नहीं होगा, कोई ऐसी पॉइंट जो मैंने हाइड कर दिया होगा जो आपको बाई करना पड़ेगा, आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तभी आपको मैं वो चीज़ दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेक श्योर खुल के बोलें हमारे नीचे, हम आपको कमेंट को देखेंगे, रीड करेंगे, फिर उसे मैं अप्रूव करूंगा। अगर मैं आपका कमेंट को अप्रूव किया, आपकी क्वेश्चन को मैंने अप्रूव किया, तो मेक श्योर कि आपकी आने वाली 1-2 वीडियो के अंदर में आपकी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट जरूर मिलेगा। नहीं मिलता तो यू कैन कॉल मी 8780593077। आप इजीली आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम नोट डाउन करेगी आपकी क्वेरीज़ को, मेरी टीम मुझे कंफर्म ज़रूर बताएगी कि सर आपको इस वीडियोज़ पे बनानी चाहिए। जैसे ही मेरे पास स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगा, मैं डायरेक्टली आपके पास सामने हाजिर हो जाऊँगा वीडियोज़ को लेकर के। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। समरीज में हम क्या करें कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि हमें, जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग हो तो मुझे कौन पर्सन है जिसे मैं सर टारगेट कर सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग है तो मैं वो पर्सन को टारगेट कर सकता हूँ जो बिजनेस ऑनर है। ठीक है, लेकिन अब बिजनेस ऑनर में भी बहुत सारी कैटेगरीज थे कि हमें किसको, तो हमने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारी से सर्विसेज थे। जैसे हमने PCP हमने टारगेट किया डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कि मैं तीन पर्सन को टारगेट करूंगा। एक तो वो जो रीसेलर है, दूसरा वो जो मैन्युफैक्चरर है, तीसरा वो जो क्लासेस वाले, यूनिवर्सिटी है, क्लासेस है, एंड ये सब 3 पर्सन को टारगेट किया था मैंने। ये भी मतलब नहीं कि हमने इसके अलावा भी किसी और का भी फंड अप कर बेचता रहा। अगर वो रेलेवेंट है, अगर हम और आप एक दूसरे से रेलेवेंट करते हैं, हम जो प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हैं वो प्रोडक्ट आप भी दे रहे हो ना, तो भी मैं आपसे ज्वाइन करूँगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो आपको
जानते तो होंगे, आपको पहचानते तो होंगे, पर आपके सर्विस से खुश नहीं होंगे। तो हो सकता है कि हम उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सर्विस आपको प्रोवाइड कर दें, यूनिक सर्विस हम आपको प्रोवाइड कर दें, जिससे कस्टमर हमारे पास आ सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमारे पास बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब कि थोड़ा सा गेट पे कोई आ गया था, पीछे साइड में बच्चे आवाज़ करने लगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमें ये चीज़ें हम इस करते हैं। तो हमारे पास पहले एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। हमें एक प्रोफाइल बनाना है, प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ होकर के, एक हेडशॉट के साथ, एक प्रॉपर टाइटल के साथ, एक प्रॉपर कीवर्ड के साथ हमें एक प्रोफाइल बनानी है। हमें उन्हीं पर्सन को टारगेट करना है जो मेरे लिए ज़रूरत है, जो मेरे टारगेट में आते हों। जो मेरे टारगेट में नहीं आते, ना उनका मैं मुझे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है, नहीं उनके पास जाना है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो तो उनके नोट को पढ़ो कि क्यों आपसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहते, क्यों आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। मेक श्योर आप एक डिसीजन लें। अगर आपको मतलब हमारी जो थिंक रही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने तरीके से बनाएं, क्योंकि कॉपी पेस्टिंग स्ट्रैटेजी ज़्यादातर काम नहीं करती है। तो आप कोशिश यही करो कि हम अपनी स्ट्रैटेजी खुद से तैयार करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मेरा वीडियोज़ अगर पसंद आया है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। अगर किसी भी प्रकार की आपको सर्विस या फिर किसी भी प्रकार की कोई टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आई, या फिर कोई टॉपिक्स आप चाहते हैं, किसी भी कंपनीज के रिसर्च को चाहते हैं, मेक श्योर आप एक चीज़ याद रखना कि हमारे पास वो पर्सन नहीं आएंगे जो शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं। कल एक पर्सन ने कॉल किया, सर मेरे को इस कंपनी का इंडस्ट्री का एनालाइज करके दे दो आप, क्योंकि मैं इसमें पैसा डालना चाहता हूँ। भाई मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी मैं चाहूँ तो मैं आपको दे सकता हूँ, पर मैं ऐसा कुछ नहीं देना चाहता हूँ जिससे कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। आप अपने रिस्क पे करें, आप अपनी चीज़ें से कर सकें। हमें किसी भी कंपनीज को एनालाइज ये नहीं करनी कि उसकी कैश फोलियो क्या है, उसकी प्रॉफिट पोर्टफोलियो क्या रही है, पैसे कितना कमाया, कितना उसका कंपनी की रिच क्या, मतलब ये मुझे इंडस्ट्री फंडामेंटल एनालाइज नहीं करनी है। हमें वही चीज़ फाइंड अप करना है, मुझे वही चीज़ें चाहिए जो हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप उसी चीज़ को टारगेट करें जो आपके टारगेट के लिए, ऑडियंस के लिए जो बेस्ट हो सकता है।